नमस्कार साथियों, आप सभी का इस विश्व स्तरीय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आज का जिला, जिसको पोपली नगरी, वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वो जिला है बालोतरा। कौन सा जिला है? बालोतरा। आज अपन बालोतरा जिले का अध्ययन करेंगे। बालोतरा, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि बालोतरा कौन से जिले से अलग हुआ है, किन जिलों को तोड़ करके इस जिले का गठन किया गया है? केवल और केवल मात्र बाड़मेर जिले से। इसका गठन कौन से जिले से हुआ है? बाड़मेर से, ठीक है ना। और संभाग कौन से में है? संभाग है जोधपुर के अंदर। कौन से संभाग में है बालोतरा? जोधपुर में, ठीक है ना। तो बालोतरा, बाड़मेर से इसका गठन हुआ बालोतरा का, और जोधपुर संभाग के अंदर स्थित है बालोतरा जिला। अब रही बात, बालोतरा के अंदर कितनी उपखंड है और कितनी तहसीलें हैं? बालोतरा में उपखंड है 4। कितनी उपखंड है? 4 उपखंड है और 7 तहसीलें हैं। देखिए उपखंड कितनी है? उपखंड 4 और तहसीलें कितनी है? तहसील है 7। तहसीलें कितनी है? उपखंड है 4 और तहसीलें कितनी है? 7 तहसीलें हैं। अब तहसीलों के नाम लिखते हैं, उपखंड के नाम लिखते थे। उपखंड कितनी है? उपखंड 4 है, याद रखिएगा। उपखंड कितनी है? उपखंड 4 है। उपखंड कौन कौन सी? देखिए, बालोतरा, बायतू, सिणधरी और सिवाना। यह है 4 उपखंड। बालोतरा, बायतू, सिणधरी और सिवाना 4 उपखंड है। और इसमें से जो ये बालोतरा है ना, ये तहसील नहीं है, ये तीनों तहसील है। तहसीलों के नाम लिख देते हैं। तहसील कितनी है? तहसील है 7। कितनी तहसील है? 7 तहसील है। बालोतरा को छोड़ दीजिए, बालोतरा तहसील नहीं है, ठीक है ना। तो वह तहसील है पंचपदरा। कौन सी? पंचपदरा, बायतू, सिणधरी, कौन सी? सिणधरी, सिवाना, गिड़ा, कल्याणपुर। कौन सी? कल्याणपुर। और अंतिम है जो समदड़ी। कौन सी? समदड़ी। देखिए 7 हो गए ना। पंचपदरा, बायतू, सिणधरी, सिवाना, गिड़ा, कल्याणपुर और समदड़ी। 4 और 3 7। ये है 4 उपखंड और ये 7 है जो तहसीलें हैं। इसमें बालोतरा है जो केवल मात्र उपखंड है, तहसील नहीं है। अब रही बात है कि सीमा कितने जिलों से बनाता है बालोतरा। सीमावर्ती जिले है। सीमा जो बालोतरा है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, किसी देश से सीमा नहीं लगती है, केवल मात्र आंतरिक जिला है। जो राजस्थान के 6 जिले बालोतरा से सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले। अब वो 6 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 बाड़मेर। बाड़मेर से अलग हुआ है तो सीमा तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। बाड़मेर है। जालोर, कौन सा जिला है? जालोर। जालोर से अलग हुआ है सांचौर जिला, भी बालोतरा से सीमा बनाता है। कौन सा जिला? सांचौर। और जोधपुर ग्रामीण
जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर भी सीमा बनाता है, जोधपुर ग्रामीण। और जैसलमेर कौन सा जिला सीमा बनाता है? और 6 नंबर है जो पाली, ये पाली। कितने जिले हो गए? 6 हो गए ना, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर और पाली। 6 जिले हैं जो बालोतरा से सीमा बनाते हैं। और बालोतरा से जो NH 25 और NH 325 भी निकलते हैं। NH नेशनल हाईवे कौन सा? नेशनल हाईवे 25, 325 और 754। NH 25, 325, 325 और 754, ये 3 NH है जो बालोतरा से निकलते हैं। और बालोतरा है जो बालोतरा की मुख्य नदी कौन सी है? लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी, जिसके किनारे बालोतरा शहर, बालोतरा जिला बसा हुआ है। बालोतरा लूणी नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। कौन सा जिला? बालोतरा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, और बालोतरा के अंदर पंचपदरा रिफाइनरी है। पंचपदरा रिफाइनरी, रिफाइनरी कौन सी रिफाइनरी? पंचपदरा रिफाइनरी। पंचपदरा रिफाइनरी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL और राज्य सरकार की हिस्सेदारी में, जिसमें HPCL की जो भागीदारी 74% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 26%। किस किस के बीच में है? HPCL और राज्य सरकार के भागीदारी, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? 26% और HPCL की कितनी है? 74% हिस्सेदारी से रिफाइनरी का कार्य चल रहा है। और पंचपदरा झील भी बालोतरा के अंदर है। कौन सी झील है? पंचपदरा झील। पंचपदरा झील, पंचपदरा झील कहाँ है? बालोतरा के अंदर है, जो खारे पानी की झील है। कौन से? खारे पानी की झील है, खारे पानी की, ठीक है ना। इस झील की मुख्य विशेषता क्या है कि ये एक तो लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। लूणी नदी का पानी पंचभद्रा से पहले है जो मीठा है, उसके बाद में खारा होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। इस पंचभद्रा झील का जो नमक है ना, उसे सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 98%, जो शुद्ध नमक माना जाता है, खाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो नमक बनाने की विधि है ना, जो पहले एक गड्ढे के अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो पानी सूखता है ना, उस नमक को एक ढेर बनाया जाता है। और जिसमें खारवाड़ जाति के लोग हैं जो मोरली झड़ी से नमक को जो स्फटिक विधि से बनाते हैं। कौन सी जाति के लोग हैं? खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग खारवाल जाति कौन सी विधि से? स्फटिक विधि से और मोरली झड़ी से। खारवाल जाति मोरली झाड़ी से स्फटिक विधि से नमक बनाते हैं। कौन सी विधि से? स्फटिक विधि से नमक उत्पादित किया जाता है जो खारवाल जाति के लोगों के द्वारा। और जो नमक
बनाने की विधि है उसको क्या कहते हैं, उसको कोसारी विधि कहते हैं। विधि कौन सी है नमक बनाने की विधि, किस विधि से नमक बनाते हैं, कोसारी विधि से। मैंने अभी कहा था ना कि मतलब गड्ढे के अंदर पानी होता है और पानी धीरे धीरे सूखता है ना, तो फिर उसमें वो नमक को जो कोसारी विधि से बनाया जाता है। और इससे पंचपत्रा झील के ऊपर जो सांबरा साल्ट यंत्र लगा हुआ है जिससे नमक को शुद्ध किया जाता है। कौन से यंत्र से, सांबरा यंत्र से। पूछ लिया जाएगा कि सांबरा यंत्र कहाँ लगा हुआ है। सांबरा यंत्र से नमक को शुद्ध किया जाता है, नमक को शुद्ध किया जाता है। कौन से यंत्र से, सांबरा यंत्र से। पूछ लिया जाएगा कि सांबरा यंत्र कौन से झील पर लगा हुआ है, तो सीधा आपका आंसर होगा कि पंचपत्रा झील पर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब बालोतरा के अंदर एक किला है जिसका नाम है सिवाना, सिवाना का किला या सिवाना का दुर्ग, सिवाना दुर्ग। यह हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, हल्देश्वर पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, वीर नारायण पंवार ने, वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण कब करवाया, 954 ईस्वी के अंदर करवाया था। किसने करवाया था, वीर नारायण पंवार ने। और वीर नारायण पंवार का पिता का नाम था भोज, राजा भोज। जो वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण कब करवाया था, 954 ईस्वी के अंदर करवाया था। इस किले का एक उपनाम है, सिवाना दुर्ग को उपनाम क्या है, उपनाम कुमथाना का दुर्ग। कुमथाना दुर्ग या कुमथाना किला। कौन सा किला, कुमथाना किला भी कह सकते हैं। और जो ये मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है, किसकी राजधानी, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इस दुर्ग का नाम है जो 1308 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद रखा था। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नाम क्या रखा था, खैराबाद, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दुर्ग को जीत करके इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा नाम है, इसका नाम खैराबाद रखा था। और भी बहुत सारे तथ्य है सिवाना दुर्ग के बारे में, पर उनको दुर्ग के अंदर ही पढ़ा जाता है, जिला दर्शन के अंदर डिटेल से जानकारी नहीं दी जाती। जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दी गई है। छप्पन की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे है, छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ी कहाँ पे है, छप्पन की पहाड़ी बालोतरा के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ पे है, बालोतरा में। जो इसका मुख्य रूप से विस्तार कहें ना तो बालोतरा से सिवाना के बीच में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, विस्तार है जो बालोतरा से सिवाना के बीच में, ठीक है ना। बालोतरा से सिवाना के बीच में जो छप्पन की पहाड़ियों का विस्तार है, और इसको छप्पन गुबंदाकार पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। गुबंदाकार पहाड़ियाँ 56, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, इतनी गुबंद के आकार की पहाड़ियाँ हैं, तब इसका नाम क्या पड़ा, छप्पन की पहाड़ियाँ। 56 गुबंदाकार पहाड़ी है,
तभी इसका नाम पड़ा है 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, इस पहाड़ियों के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है हल्देश्वर महादेव मंदिर, जो मुख्य रूप से पीपलूद के अंदर है। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? पीपलूद में। ठीक है ना। और जो पीपलूद है ना, पीपलूद को राजस्थान का लघु माउंट भी कहा जाता है। किसको? पीपलूद को पश्चिम राजस्थान का लघु माउंट। ठीक है ना, पश्चिम राजस्थान का लघु माउंट किसको कहा जाता है? पीपलूद को। ठीक है ना, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। पीपलूद को पश्चिम राजस्थान का लघु माउंट भी कहा जाता है। और नाकोड़ा का जैन मंदिर, नाकोड़ा जैन मंदिर। ठीक है ना। यहाँ पार्श्वनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। ठीक है। और जो नाकोड़ा है इसको मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नाकोड़ा को क्या कहते हैं? मेवा नगर, उपनाम है मेवा नगर। ठीक है ना, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। और सिवना के अंदर मलिनाथ का मंदिर है, मलिनाथ मंदिर कहाँ पे है? बालोतरा के अंदर है, बालोतरा। ठीक है ना। और मलिनाथ जी का जो वास्तविक नाम था माला राठौड़। पूछ लिया जाए तो क्या नाम बताओगे? मलिनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? माला राठौड़। और मंदिर है जो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। ठीक है, जो लूणी नदी के किनारे। ठीक है ना, यहाँ बालोतरा के अंदर तिलवाड़ा भी लिख दो, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ है? लूणी नदी के किनारे, जहाँ पर मलिनाथ पशु मेला भी भरा जाता है। और वास्तविक नाम है माला राठौड़, माला राठौड़। ठीक है ना। और जो तिलवाड़ा सभ्यता है, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पे है भाई? बालोतरा में, जो लूणी नदी के किनारे। ठीक है ना, लूणी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? जो तिलवाड़ा सभ्यता है, जो बालोतरा के अंदर। ठीक है ना। और बालोतरा में क्या है? एक पीपा जी का मंदिर भी है, पीपा जी का मंदिर। पीपा जी का मंदिर कहाँ है? पीपा जी का मंदिर जो समुद्री बालोतरा के अंदर है। और समुद्री बालोतरा में जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन में। ठीक है ना। और जो बचपन का नाम था प्रताप सिंह। तो पहले मंदिर की बात करते हैं तो लिख देते हैं समुद्री बालोतरा में, समुद्री बालोतरा। और जन्म गागरोन में। ठीक है ना। और बचपन का नाम प्रताप सिंह था, गुरु का नाम रामानंद। और इसे दर्जी समाज के आराध्य देव है जो पीपा जी। और पीपा जी की गुफा है जो टोडा ग्राम केकड़ी के अंदर है। पहले टोडा ग्राम टोंक के अंदर पढ़ते थे, तो मंदिर लिखवा दिया, तो गुफा भी आप लिखो। गुफा है, गुफा कहाँ है? टोडा ग्राम
पहले टोंक में था, अब पढ़ेंगे केकड़ी। ठीक है। दर्जी समाज के आराध्य देव, दर्जी समाज के आराध्य देव कौन? पीपा जी। ठीक है ना। और राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन की अलग है, जो पीपा जी ने जगाई थी, जो भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम व एकमात्र संत पीपा ही थे। और पीपा जी की सतरी, सतरी कहाँ पे है? अव और काली सिंध नदी के संगम पर। तो सतरी भी पढ़ेंगे। सतरी कहाँ पे है? आहू और काली सिंध के संगम पर। किसकी सतरी? पीपा जी की। ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है भाई? ब्रह्मा मंदिर है आसोत्रा के अंदर। आसोत्रा, आसोत्रा कहाँ पे है? बालोतरा में। पहले अपन पढ़ते थे बाड़मेर के अंदर, जो ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर भी है, आपने सुना होगा। यह ब्रह्मा जी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा? ये जो आसोत्रा का ब्रह्मा मंदिर है ना, जो दूसरा प्रसिद्ध मंदिर। और रणछोड़ राय मंदिर भी कहाँ पे है? खेड़ बालोतरा के अंदर। रणछोड़ राय मंदिर कहाँ पे है भाई? खेड़ बालोतरा के अंदर है। खेड़ ग्राम बालोतरा के अंदर है। जो देवासी यानी रेबारी समाज, रेबारी समाज के आराध्य देव है जो रणछोड़ राय मंदिर, जो रणछोड़ जी का मंदिर है, जिसे रेबारी समाज का आस्था का मुख्य केंद्र है, जो खेड़ बालोतरा के अंदर। नगणेची माता का मंदिर भी नागाना बालोतरा के अंदर है, जो राठौड़ों की कुल देवी नगणेची, नागणेची मंदिर। नागणेची माता मंदिर कहाँ पे है? नागणेची माता मंदिर नागाना बालोतरा के अंदर। ठीक है ना। कहाँ पे है? नागाना बालोतरा के अंदर है। ठीक है। और कौन से वंश की कुल देवी है भाई? राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी। नागणेची माता का मंदिर नागाना बालोतरा के अंदर है और राठौड़ वंश की कुल देवी है। और क्या है? बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला भाई कहाँ लगता है? बालोतरा के अंदर, सिणधरी, सिणधरी बालोतरा के अंदर, सिणधरी बालोतरा, जो पशुओं का मेला है। और बालोतरा के अंदर क्या है? जो एक राजस्थान में रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी बालोतरा के अंदर है, जो 27 किलोमीटर लंबा है, जहाँ तेज गति से चलने वाली ट्रेनों का ट्रायल होता है। कहाँ पे है? वो पंचपदरा के अंदर है, राजस्थान में। मतलब रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, रेलवे अनुसंधान परीक्षण
केंद्र कहाँ पे है भाई? पंचपद्रा। कितना लंबा है? 27.5 किलोमीटर। और किसका ट्रायल होता है? तेज गति से चलने वाली ट्रेनों का ट्रायल होता है, जिसकी लंबाई है 27.5 किलोमीटर यानी 27.5 किलोमीटर। और बालोतरा की जो दाबू प्रिंट है, बालोतरा की प्रसिद्ध है, कौन सी प्रिंट है? दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट बालोतरा की। दाबू के अंदर मतलब है जो ये मिट्टी की विशेषता क्या है कि दाबू प्रिंट मिट्टी से, इसकी विशेषता बताऊं कि जो सफाई की एक विशिष्ट कला है जिसको कहते हैं दाबू, मतलब जिसमें जिस भाग पर कोई सामग्री बनाते हैं और उसके किसी एक भाग पर यदि रंग चढ़ाना होता है तो बाकी वाले भाग को दबा दिया जाता है, वही कहलाती है दाबू। ठीक है ना, जो मिट्टी के बनते हैं। और बालोतरा के अंदर है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट भी बालोतरा की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कौन सी प्रिंट? अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बालोतरा की। जो अजरक के अंदर लाल एवं नीला रंग चढ़ाता है, इसके ऊपर लाल एवं नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसके ऊपर है? लाल एवं नीले रंग का प्रयोग अजरक के अंदर, लाल और नीले रंग का प्रयोग किसके अंदर है? अजरक प्रिंट के अंदर लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और जो मलिर प्रिंट है ना, मलिर प्रिंट के अंदर है काले रंग का, यानी काले रंग के कथई का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? काले रंग का, ये काला रंग। ठीक है, काले रंग के कथई का प्रयोग किया जाता है। ये हुआ अपना आज का बालोतरा जिला। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करने में कोई कमी मत रखना। धन्यवाद।